एक दिन दो सहेलियां समुद्र में तैरने के लिए जाती हैं, पिंकी और राधा। राधा समुद्र में डुबकी लगाती है। तैरते तैरते उसे एक प्यारी सी लाल रंग की डॉल्फिन दिखाई देती है। राधा उसे पकड़कर अपने घर ले जाती है। वहीं पिंकी को भी समुद्र में तैरते वक्त एक गुलाबी रंग की डॉल्फिन दिखाई देती है। पिंकी उसे पकड़कर अपने घर ले जाने लगती है। राधा अपनी डॉल्फिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वह रोज उसे समय समय पर दाना पानी देती थी और समय मिलने पर उसके संग ताता थैया भी करती थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी अपनी डॉल्फिन का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती थी। वह डॉल्फिन को स्विमिंग पूल में अकेला छोड़कर अंदर अपनी सहेलियों के साथ दिन भर टीवी में सीरियल और मूवीज देखती रहती और साथ में खूब मौज मस्ती करती है। एक दिन राधा की डॉल्फिन अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही डॉल्फिन अपने जादू से एक खुफिया सुरंग का रास्ता खोलती है और उस खुफिया सुरंग के रास्ते डॉल्फिन राधा को एक ऐसी गुफा में ले जाती है जहाँ चारों ओर सोने चांदी और बेशकीमती हीरे व मोती चमक रहे थे। राधा इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे डॉल्फिन और राधा नाचने लगते हैं। सोने चांदी की चमक राधा को बहुत लुभा रही थी, लेकिन राधा लालच नहीं करती और एक छोटे से बैग में सोने चांदी को भरने लगती है और वापस अपनी डॉल्फिन के साथ घर की ओर जाने लगती है। घर पहुंचते ही राधा उन सोने चांदियों को एक अनाथ आश्रम में दान कर देती है, जिससे अब अनाथ आश्रम के बच्चे बिना किसी फीस के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। वहाँ वे साथ में खेल कूद भी करते थे और बहुत खुश रहते थे। वही पिंकी की डॉल्फिन भी धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन वह उसे कहीं नहीं लेकर जाती। यह देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर पिंकी एनिमल रेस्क्यू वालों को कॉल करती है, जिससे कुछ ही देर में वहाँ एनिमल रेस्क्यू वाले आ जाते हैं। पिंकी गुस्से में आकर अपनी डॉल्फिन उन्हें दे देती है, क्योंकि उसने उसे कुछ भी नहीं दिया था। अब पिंकी के पास डॉल्फिन न होने के कारण वह सोच रही थी कि राधा के पास भी डॉल्फिन। Download ShareChat.